Hello students, welcome you all in your maths class of class 7th of the topic percentage part 1. In this video we will discuss the meaning of percent, percentage, its symbol and how to convert fraction into percentage, percentage into fraction, ratio into percentage, percentage into ratio, decimal into percentage and percent into decimal. So first start with what is percent. Suppose Raj scored 83 marks out of 100 in Hindi, then we say that he has obtained 83% marks in Hindi. Means 100 में से जितना भी उसने स्कोर किया वो उसका क्या होगा? परसेंट. Similarly, if there is a box containing 100 pens out of which 15 pens are defective, then we can say that 15% of pens are defective. क्योंकि 100 में से 15 पेन डिफेक्टिव हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 15% पेन डिफेक्टिव है. दस परसेंट मीन्स पर 100, मीन्स पर 100 कितनी क्वांटिटी है उसको हम क्या बोलते हैं? परसेंट. इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल percent. Thus 15% will be written as 15%. If Mr. Om saves 30% of his income, we say that he saves rupees 30 out of every 100 rupees he earns. अगर मिस्टर ओम अपनी इनकम का 30% सेव करते हैं तो हम इसको परसेंट लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं कि वो पर 100 रुपीज़ पे 30 रुपीज़ सेव करता है. 100th part. Out of 100 equal parts, each part is known as its 100th part. अगर हम किसी नंबर के 100 इक्वल पार्ट्स कर दें तो उसके सारे इक्वल पार्ट्स जो हैं वो 100th पार्ट कहलाते हैं. जैसे अगर मैं किसी नंबर के 100 पार्ट कर दूं तो उसका पहला पार्ट जो है वो 1/100th पार्ट होगा, सेकंड पार्ट जो है वो सेकंड 100 पार्ट होगा, थर्ड पार्ट जो है वो थर्ड 100 पार्ट होगा एंड सो ऑन. ऐसे ही 7/100 जो है वो 700 पार्ट हो गया, 13/100 जो है वो 1300 पार्ट हो गया. परसेंटेज. बाय अ सर्टेन परसेंटेज वी मीन दैट मैनी 100. परसेंटेज का मतलब कितने हमारे पास 100 हैं आउट ऑफ 100. 100 में 100th कितने हैं तो वो हमारा क्या हो गया? परसेंटेज. एग्जाम्पल 7% इज इक्वल 700, यानी 100 में हमारे पास 700 हैं तो वो 7 उसका क्या हो गया? परसेंट. अब हमारे पास कुछ रूल्स हैं. फर्स्ट वन इज इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100 एंड पुट द परसेंट साइन. किसी फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर में अपना परसेंट का साइन लगा देंगे. Second one is to convert a percentage into a fraction, we divide it by 100 and remove the sign of percent. अगर हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम उसको 100 से डिवाइड कर देंगे और फ्रैक्शन का साइन हटा देंगे. Third one is a percentage can be expressed as a ratio with its second term 100 and first term equal to the given percentage. Means जो पहली टर्म है, अगर मैं कहूँ 17%, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 17% का साइन हटाया अपॉन में 100, तो इसको मैं रेशो की फॉर्म में लिख सकता हूँ 17/100. फोर्थ वन इज टू कन्वर्ट अ रेशो इनटू अ परसेंटेज, फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन रेशो इनटू फ्रैक्शन. अगर मुझे कोई रेशो दे रखा है और मुझे उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो पहले मैं उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूँगा और उसके बाद उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन लगा दूंगा. Fifth, that to convert a percentage in decimal form, first convert the given percentage into fraction and then put the fraction into decimal form. अगर मुझे किसी परसेंटेज को डेसिमल में लिखना है तो पहले मैं उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूंगा और उसके बाद उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा. सिक्स है टू कन्वर्ट अ डेसिमल इनटू अ परसेंटेज. अगर मुझे डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और आंसर में परसेंट का साइन पुट कर दूंगा. आइए कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से इन सारे रूल्स को क्लियर करते हैं. कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज. मुझे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मेरा फर्स्ट रूल था
कि मैं सारे फ्रैक्शन को जिनको मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना है 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और आंसर में परसेंट का साइन लगा दूंगा। तो 33/100 को मैंने परसेंट में कन्वर्ट किया तो 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 कट हो गया, आंसर आ गया 33%। 13/25 को मैंने परसेंट में कन्वर्ट किया तो इंटू 100 कर दिया, 25 से 100 4 पे कट गया तो आंसर आ गया 13 4 ज़ा 52%। ऐसे ही 11/60 को जब मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से 0 कट गया, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, ये हो गया 55/3 मीन्स 18:1/3%। इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। नाउ कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, अब उसका उल्टा मीन्स हमारा सेकंड वाला रूल, जिसमें अगर हमें परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम परसेंट का साइन हटा के अपॉन में 100 लगा देंगे और उसको रिड्यूस कर देंगे। तो 34% था तो मैंने परसेंट का साइन हटाया, अपॉन में 100 लगा दिया, उसको कट किया ऊपर नीचे तो वो आ गया 17/50। ऐसे ही 125% में परसेंट आया, अपॉन में 100 कर दिया, 125/100 रिड्यूस किया तो वो आ गया कितना 5/4। 27.5% परसेंट का साइन हटाया, अपॉन में 100, ऊपर एक नंबर से पहले एक डिजिट से पहले डेसिमल है तो वो डेसिमल हटाया तो नीचे एक जीरो और इंक्रीज हो गई। अब उसको हमने आगे कट किया तो रिड्यूस होके आ गया कितना 11/40। तो इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परसेंटेज को रेशो में कन्वर्ट करना है, मीन्स रूल थर्ड। तो जब परसेंटेज को रेशो में कन्वर्ट करना है तो परसेंट का साइन हटा के अपॉन में 100 लिखेंगे, अगर वो रिड्यूस हो सकता है तो रिड्यूस कर देंगे, उसके बाद फर्स्ट नंबर पहले, देन रेशो का साइन, देन सेकंड नंबर, मींस न्यूमरेटर आगे, रेशो डिनोमिनेटर। तो 73% इक्वल हो जाएगा 73/100, रिड्यूस आगे होगा नहीं तो ये हो गया 73/100। 15.5% हमारा हो जाएगा 15.5/100, डेसिमल हटने से नीचे एक जीरो इंक्रीज हो गई, इसको हमने ऊपर नीचे 5 से कट कर दिया तो ये आ गया 31/200। 325% को हम लिख सकते हैं 325/100, ऊपर नीचे ये 25 से कैंसिल हो गए तो ये आ गया 13/4। क्वेश्चन 4, नाउ अब हमें रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 12/25, पहले हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा 12/25, अब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 25 से 100 4 पे कट गया, 12 4 ज़ा 48%। ऐसे ही 7/8 मीन्स 7/8 इंटू 100, रिड्यूस किया, मिक्स में कन्वर्ट कर दिया, आंसर आ गया 87:1/2%। 8/5 मीन्स 8/5 फ्रैक्शन में हो गया, इंटू 100 किया, 5 से 100 20 पे कट गया, 8 इंटू 20 160